अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बहुत खैरियत से होंगे और अल्लाह का बहुत शुक्र होगा। देखिए, इंसान की नीयत का साफ होना बहुत जरूरी है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी हो। इंसान के अखलाक और उसकी नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला उस बंदे से खुश हो जाते हैं। माह रमजान का महीना चल रहा है और सना खान ने जो अपना शो एक शुरू किया है उसमें इंसान की नीयत का पता चल रहा है, उनके क्या अखलाक हैं और रमजान को लेकर उनकी क्या सोच है। कभी जन्नत जुबैर का पता चल रहा है, तो अब इस वीडियो में आज हम किसके बारे में जानेंगे। आप पूरी वीडियो देखिए और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सना की ये साइड तो मैंने कभी देखी नहीं थी। मेरा वो जो सुना हुआ सपना था वो रश्मि ने पूरा किया। गुजरात उस बैग में से बाहर निकला साउथ अफ्रीका में। आई वाज लाइक अल्लाह, मैंने कितना सुना था, आज रश्मि ने दिखा दिया। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? Purpose of your life. I won't make up any stories. I'll be very straightforward. मैं तो दोनों के पास रोती हूँ। नमाज में अल्लाह के आगे, बाद में मेरी मम्मी के आगे, फिर उसके बाद अभी थर्ड एडिशन हुआ मेरे हस्बैंड के आगे। तो मुझे ये जानना है रश्मि कि आपकी रमजान की क्या यादें हैं? वो हालांकि ये बहुत लोगों को नहीं पता है। This is the first time I'm talking about it. और ये I'm talking little brutal truth. मैं एक चीज मांगू ना तो चार चीज आती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और रमजान का सिर्फ खाना मुझे पता है। खाना, जब हम सूरत जाते तो वॉच में मेरे हस्बैंड को मैसेज करते हम आपको मिस कर रहे हैं। खाना भेज दो वरना। उनका नाम मास्टर। I believe in magic a lot. मैं थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का खैर मकदम है एक और खूबसूरत एपिसोड ऑफ अहमद अल मगरिबी परफ्यूम प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आज के एपिसोड का पैगाम है दुआ और इबादत की अहमियत। चाहे हम किसी भी सोच या मजहब से ताल्लुक रखते हो, इबादत एक ऐसी रोशनी है जो हमें सब्र, डिसिप्लिन और बेहतर इंसान होने का एहसास देती है। ये सिर्फ एक इबादत का अमल नहीं है, बल्कि सब्र, शुक्र और आजिज़ी को पैदा करने का अमल है। जब हम इबादत करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, हम अपने अंदर एक सुकून महसूस करते हैं जो हमें जिंदगी के मुश्किल भरे रास्ते पे हौसला और उम्मीद देती है। और आज की हमारी जो खास मेहमान है वो एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ एक पॉपुलर और पसंदीदा एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि बहुत ही नेक, अच्छे अखलाक वाली, हमेशा हंसने वाली, गले लगाने वाली और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बहुत अच्छी दोस्त। आई एम इलेटेड टू हैव माई डियर फ्रेंड रश्मि देसाई। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, so nice to have you. Thank you. I'm meeting you after so long. हम लोग बस फोन पे बातें करते हैं, मैसेजेस होती है, बट मुलाकात ही नहीं हो पाती है। पर ध्यान में तो होना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इफ्तार में हम जनरली मिलते हैं, बट I'm so happy that I am meeting her here today. Thank you so much for coming. थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी जितनी अच्छी उर्दू मुझे नहीं आती, तो मैं नॉर्मल हिंदी में बात करूंगी। आई होप दैट्स ओके। Of course, मुझे भी इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती है। थोड़ी सुनने में बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको। हाँ। इतने टाइम बाद मैं इतनी अच्छी और साफ भाषा सुनकर ना, बॉम्बे वालों की तो बिल्कुल नहीं है। बोला यार, सना की ये साइड तो मैंने कभी देखी नहीं थी। आई वाज लिटिल शॉक्ड। मुझे भी उर्दू नहीं आती थी। आई हैव लर्नड फ्रॉम माय हस्बैंड, ऑल थैंक्स टू हिम। सारा क्रेडिट उन्हें ही देना चाहिए। बट या आई लव गुजराती लैंग्वेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे हस्बैंड गुजरात से है, तो केम छो, मजा मच हो। आई नो, बट फिर भी हमारा शो में स्वागत है। हमारा शो में स्वागत है। मुबारक हो दूसरे बेटे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप घर आओ और घर पे आके आप दोनों से मिलो, दोनों से खेलो। ये बोलती है, लेकिन दोनों के शेड्यूल इतने बिजी रहते हैं। आई कीप सीइंग यू ट्रैवलिंग, अनस भाई इज ऑलवेज y'all together, तो कब मिलने का मौका मिलेगा। पर पता नहीं बच्चे की स्कूल कैसे मैनेज करोगी। हम खुद भी यही सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, स्केड्यूल कैसे होगा। अब तो फिलहाल रातों की नींद भी जा चुकी है। मैं भी आपको देखती हूँ, आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो, एंड मैं आपकी पिक्चर्स देखती हूँ जो बहुत बच्चों के साथ होते हैं। आई थिंक वो आपके भाई के बेटे, आपके भाई के बच्चे हैं। एंड आई ऑलवेज सी यू प्लेइंग, पोस्टिंग, आई हैव सीन योर पोस्टिंग वीडियोस। मैं रेयर पोस्ट करती हूँ, बट मैं ज़्यादा टाइम बहुत स्पेंड करने लग गई हूँ। मुझे कोविड के बाद पूरी एंटायर फैमिली, वेल यू तो नो मी, ऑल द थिंग्स एंड द जर्नी दैट यू बीन पार्ट ऑफ इट। मैंने आपको पहले से ही देखा, यू नो, व्हेन वी वर टुगेदर इन केप टाउन, वी वर शूटिंग फॉर खतरों के खिलाड़ी, एंड
एक चीज मैंने आप में हमेशा नोटिस करी कि आपकी मम्मी हैज ऑलवेज बीन आई थिंक योर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड आपकी मम्मी हमेशा रहती है एंड माशाल्लाह से शी इज सो क्यूट आई एम टॉकिंग टू आई स्टिल रिमेंबर हर फेस एंड मुझे अभी भी याद है मैं बहुत सारी ऐसी गुजरातियों के बारे में स्पेशली मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी सुनी थी कि जब वो लोग बाहर जाते तो अपना टिफिन लेकर जाते, अपने थेपले लेके जाते। मेरा वो जो सुना हुआ सपना था वो रश्मि ने पूरा किया। केप टाउन में उसने बैग खोला और उसमें ढोकला ठेपला मैं याद नींबू भी घर से लेकर आई थी। पूरा गुजरात उस बैग में से बाहर निकला साउथ अफ्रीका में। आई वाज अल्लाह ये मैंने कितना सुना था, आज रश्मि ने दिखा दिया। तो एंड आई रिमेंबर कि तुमने बोला था ना थेपला खाओगी, मैंने कहा रश्मि 15-20 दिन हो गए ये ठीक है खाने के। तुमने बोला नहीं नहीं इसे तुम बहुत खाया, लंबा लंबा जाता है। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए तो वो रोटी थी, मैंने सोचा कि 15 दिन पुरानी रोटी मैं खाऊं। So, तभी मुझे पता नहीं था आप लोगों की थेपले की स्टोरी ऐसी कि यू कैन एक्चुअली, बट आई रिमेंबर दैट एंड आई रिमेंबर आप अपनी मम्मी से बात करती तो आई रिमेंबर दैट एंड ऑल्सो यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन which I have noticed. I've never seen you someone के चलो करते हर चीज शुरू होने से पहले आप हमेशा लाइक नाउ ऑल्सो आई सॉ यू कि आप ऊपर वाले के साथ एक कनेक्शन जोड़ रहे थे इवन फॉर दिस शो। सो आई थिंक इसीलिए मुझे जानना है कि आपके लिए मतलब व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एक टाइम आता है कि आपको रियलाइज हो जाता है इट्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है ना, that's the actual spirituality. I think during your time I won't make up any stories, I'll be very straightforward. You were performing in one task. एक कांच का कॉफिन जैसा था और वो पानी भरने वाला। आपने या ली बोल के पूरा हैंडल जो खींचा है एंड आपकी आवाज़ ना कांस्टेंट सुनाई दे रही थी एंड आई वाज गोइंग थ्रू टू मेनी थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स इन माय लाइफ। तो मुझे पता है कि आपके पास कितनी भी बैंक में दौलत हो, आप कितने भी बड़े घर में बैठो, लेकिन आप जब यहाँ से स्टेबल हो ना तो आप सब जीत सकते हो एंड दैट ओनली गिव्स यू दैट। वो जब तक नहीं हिलाएगा ना आपको, कोई भी इंसान आपको नहीं हिला सकता। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। बस वो एक पूरा सीजन में मैंने अच्छा किया था वो एक एपिसोड, पर मजेदार था एक्चुअली। हम लोग बहुत मजे करते थे और इवन द एंटायर यूनिट यूज्ड टू प्रैंक एंड डू थिंग्स अराउंड यू, क्योंकि तुम अकेली ऐसी थी जिसको पता था मुझे करना है, लेकिन मुझे कैसे करना है मुझे पता ही नहीं है। मैं सिर्फ पहुंच जाती थी। हाँ अब ठीक है अभी ये करना है, अच्छा देख लेते हैं, अरे हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। आई रिमेंबर मैं रोहित सर को बोलती थी, मैंने कहा सर मुझे सिर्फ क्लैप करना है, आप लोग रखो ना, मुझसे क्यों कराते हो स्टंट, मुझसे नहीं होता। उस टाइम पे भी आई रियलाइज, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि देखिए हम जब ये भी करते हैं हमें आए नहीं आए, लेकिन हम उस वक्त भी ऊपर वाले को याद करते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर अस इस्लामिकली हमारे लिए इबादत क्या है, अगर मैं एक प्रैक्टिकल फॉर्म में लूँ तो फॉर अस नमाज, दिन में 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, वक्त होता है उसका, आई एम श्योर आप जानती हो। एंड देन उस वक्त हम अल्लाह से एक जानमाज पे बैठते, वजू करते, अपने आप को साफ करते, प्योरीफाई करते हैं, एंड देन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि एक रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह के। वो रिमेम्बरेंस क्या है मेरे लिए कि क्रिएटर इज देयर, एक शक्ति है, एक पावर है, अल्लाह है जो हमें बनाया है, जो हमें देख रहा है, जो हमें गाइड कर रहा है, और ये पूरा बॉडी का फंक्शन इज बिकॉज ऑफ हिम। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट गिव्स अस सुकून, पावर अंदर से। यू मेंटली बिकम वेरी स्ट्रांग, यू नो दैट इट गिव्स यू inner power is more important than anything. It's not easy. Even Ramzan is another way of ibadat for us. एक होता है नमाज, दूसरा होता है रोज़ा। अब ये रोज़ा हम क्यों रखते हैं? रोज़ा इज बेसिकली ये भी अगेन इज कनेक्शन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड ये हमारा तरीका होता है इबादत करने का। सो मुझे ये जानना था कि आपका क्या तरीका है इबादत करने का? लाइक दिस इज व्हाट वी डू। मतलब बहुत है तरीके, जैसे आप भी आयत पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हमारे में जो नवरात्र होता है वो बेसिकली 4 नवरात्र होते हैं, और जो हम मनाते हैं ना सबसे, जिसमें डांस वांस भी करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट नवरात्र। और गणेश जी की भी हम, जैसे माघी गणेश जी, जैसे हमारे घर पे इस बार माघी गणेश जी आए थे, तो ये कल्चर मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत बाद में पता चला कि ओके माघी गणेश। सो गणेश जी के भी जो अवतार है और वो उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है। मोरोवर जब मैं करती हूँ मैं थोड़ी प्रैक्टिकल रहती हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ। माई लाइफ स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट देन बीइंग अ हाउसवाइफ। आप जो देखते हैं और आप एक काम करने वाली औरत, मैं कभी बहुत सारा काम करती हूँ, कभी इतना बाहर घूमती हूँ कि मैं घर नहीं आती हूँ, और कभी मेरे पास बहुत टाइम होता है।
कि जा भी कुछ नहीं करने वाला. So I'm very practical that way. तो मुझे इतना समझ में आता है कि this all fasting has some scientific reason behind this. Your body also changes, जैसे वात पित्त कफा. It has that balance in this. रमजान के दौर पे भी मैंने नोटिस किया आप लोग फ्रूट्स बहुत खाते हो. आप जो हेल्थ रिलेटेड है ना वो चीजें आप कितने भी खाने के शौकीन हो. ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना ये वैसे Yes, हो जाता है जहाँ पे exactly. आप लॉन्ग आवर्स तक कुछ खा नहीं रहे हो तो ऑफ कोर्स साइंस हैज आल्सो प्रूव्ड दैट फास्टिंग इज इन जनरल गुड फॉर योर बॉडी. एग्जैक्टली ये चीज़ हमारे में भी होती है. 6:30 बजे ना हम लोगों के चाहे वो जैनिज्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो या सनातनी ले लो, 6:30-7 बजे मैक्स सूरज ढलता है ना, तब वो खाना पीना ऑलमोस्ट पहले के ज़माने के लोग तो बंद ही कर देते थे. अब ये हो गया कि लाइफ इतनी इवॉल्व हो चुकी है, आपकी लाइफ गोल्स चेंज हो चुके हैं, इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यू कांट डू द वे यू वांट. भगवान का भी नाम लेना है तो बहुत लोग बोल लेते हैं कि हमारे दिल में है, बट आई हैव टू डू व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड प्रायोरिटी वाइज. आपको जॉब जाना ही पड़ेगा, आपकी लाइफ आपको रूटीन आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा. सो उस दौरान ये स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली थिंग. क्योंकि कुछ भी होता है ना तो आप दो ही नाम लेते हैं, एक माँ का और एक भगवान का. उसके अलावा तीसरा ऑप्शन में वो मुझे लगता है कि मदद है. मैं तो दोनों के पास रोती हूँ. नमाज में अल्लाह के आगे, बाद में मेरी मम्मी के आगे, फिर उसके बाद अभी थर्ड एडिशन हुआ मेरे हस्बैंड के आगे. आई थिंक अभी जो सिर्फ मुझे रुलाते वो है मेरे 2 बच्चे. हाँ तो आई लव यू, आप मेरी प्रायोरिटी पर मुझे सोना है. सी भगवान यहाँ भी बैलेंस कर लेता है. अल्लाह ने बोला कि सना कोई बात नहीं, तेरे पास है 3-4 लोग, अभी और 2 भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए. और आगे आगे जब ये बड़े होंगे तब उनके भी आगे रो सकती हो. इट्स ओके. बट उससे पहले आई हैव टू गिव यू दिस हदिया बिकॉज smelling good is very very important. Wow. And we all love perfumes and more than that लड़कियों को तो एक गिफ्ट पसंद है, दूसरा परफ्यूम्स अगर हो तो उसमें Of course, और any ही day. क्या. So this is one small Thank you. Thank you token so of much. love from us and from Ahmed Al Maghribi Perfumes. I will definitely please use it. use it They and have I'll tell amazing you. collection, amazing fragrances. You will love it. Okay, thank you so आपको much. ऐसा लगेगा कि उफ मैं कहाँ हूँ. That means Yes, a lot. Thank please you. enjoy the hamper. यार the hamper इतना heavy है. हाँ, बहुत अब heavy. तो मुझे ऐसे लग रहा है खोल के पहले चेक करना पड़ेगा क्या दिया मुझे सना ने. यू नो ये सारी चीजें आपके बचपन से भी यू नो जब आपकी फैमिली में भी एक प्रैक्टिसिंग चीज होती है तो वो होती है. तो आपकी आप भी आपकी मम्मी को देखकर ये सीखी होगी कि ये चीजें आपको कैसी करनी. बिकॉज जनरली बेटों का तो यू नो हाउ इट इज, बट जनरली बेटियां जो होती है दे आर वेरी अटैच टू, बहुत जल्दी लर्न भी करती है और अटैच भी होती है. तो वो लोग एक मम्मी का रेप्लिका बन जाते हैं कि मेरी मम्मी ड्रेस कैसे कर रहे हैं, मेरी मम्मी अच्छा ये प्रे कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, मम्मी ये खा रहे हैं ऐसे ड्रेस कर रहे हैं. तो जनरली बेटियों में ये चीज ज्यादा होती है कि आप अपनी आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मेरी मॉम ने मुझे ट्रेन ही वैसे किया है कि अगर चाहे कोई हो ना हो, इंडिपेंडेंसी का एक्चुअल मतलब मेरी मॉम ने मुझे सिखाया. सो दैट इज द रीजन आई वाज वेरी, ना बोल दिया तो मतलब ना ही है. हाँ अगर करवानी है सो देन यू विल हैव टू कन्विंस अ प्रॉपर वे. तो वो चीज़ें हैं. हाँ रही बात फाइनेंशियली एंड मेंटली, मुझे हमेशा मॉम ने बोला है दैट ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियली एंड मेंटली. क्योंकि ये 2 ही वीक पॉइंट होते हैं आपकी लाइफ में एक स्त्री को जो एकदम तोड़ सकता है लाइफ में. आप 100 रुपए में भी खुश रह सकते हैं, आप 1000 रुपए में भी खुश रह सकते हैं, आप 1 लाख रुपए में भी बहुत खुश रह सकते हैं. ये आपकी ज़रूरतें हैं. तो ये चीज़ें मैंने अपनी मॉम से सीखी रही. तो मुझे ये जानना है रश्मि कि आपकी रमजान की क्या यादें हैं. मेरी तो बहुत हल्की फुल्की होती है क्योंकि लोग दुआ करते तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ प्लीज मेरे लिए कर दो, थोड़ा बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कुछ काम आए ना आए दुआ बहुत काम आती है. हालांकि ये बहुत लोगों को नहीं पता है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट. आई यूज्ड टू लिव इन द चौल. तो हमारी ना ऐसे एक सामने की चौल होती थी, वहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते थे और हमारी जो चौल थी उसमें सिर्फ हिंदू रहते थे. तो आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग लिटिल ब्रूटल ट्रूथ, बट वो कभी कभी होता है ना धर्म, कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता है. वो एक टेबल टर्न करके उसको पॉलिटिक्स का हिस्सा बना लेते हैं. नोइंगली अननोइंगली वो हो जाता है.
पर मेरी बचपन की यादें बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैं हमारे एरिया में ना उन लोगों को लगता था कि ये हमारे पड़ोसी है, दे वर वेरी हेल्पफुल। फिर उनके यहाँ पर कुछ बनती थी ना कोई ईद पे शीर खुरमा और सब बिरयानी, सो दिस इज हाउ माई बचपन हैज़ गॉन। तो आई हैव ऑल ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ खाना पीना। और एक तो आप में ना दावत बड़ी सुंदर होती है, आप में एक चीज़ मांगो ना तो 4 चीज़ आती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स खाना टेस्ट चेंज हो जाता है ना, तो वो फर्क पड़ता था। हमारे नीचे ना एक बहन जी रहती थी, उनको बहन जी ही बुलाते थे, बहन जी क्या कैसी है अब ये वो। तो हम लोग वेजिटेरियन थे, तो हमारे लिए वेज बिरयानी स्पेशली बनती थी और शीर खुरमा अलग, हाँ शीर खुरमा अलग से वो बनाती थी, क्योंकि उनको बच्चे बड़े पसंद थे। तो उनकी विंडो ऐसे होती थी और हमारे पड़ोसी की विंडो ऐसे होती थी, तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू एक्सचेंज द फूड। किसी भी मुस्लिम घर में जाओ, मुझे रमजान का सिर्फ खाना मुझे पता है, खाना इवन विदाउट रमजान, आई थिंक खाना इज आवर प्रायोरिटी। वी लव फूड, आई तो लव एंड आई रिमेम्बर, जैसे भी आपने बोला ना बहन जी, अभी जैसे जब मैं, बिकॉज आई गो गुजरात में सूरत में, अब जैसे मैं डॉक्टर का सब लोग सना बेन मैंने कहा बेन कौन बहन, तो मेरे को बहन बोल रही हूँ कि बेन, मैंने कहा हाँ अच्छा, बोले नहीं इन गुजराती इट इज बेन, या जैसे भी हम लोग बहन इन जनरल, सना बेन तुम्हारो लेटर, सना बेन तुम्हारो पेपर बेन। सो आई रिमेम्बर जैसे आपने कहा बहन जी लोग हमको बेन करते, तो मैं जब गुजरात जाती हूँ तो मैं बेन बन जाती हूँ सबकी, सना बेन सब करते रहते हैं। एंड जैसे आपने कहा खाने की, बहुत, या आपने बहुत अच्छी बात की, एंड आई थिंक जो आपने ये बात की है ना कि एक अच्छा पड़ोसी होना भी ना एक नसीब की बात है। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर हमें अच्छा पड़ोसी मिला तो हमें ऊपर वाला का शुक्र करना चाहिए। अब मेरे भी सामने ना, मेरे घर के सामने गुजरातीज रहते हैं, एंड दे आर ऑल्सो फुल, मतलब वो आप में थोड़े आगे भी हो ना जो कांदा और ये सब भी नहीं खाते, जैन स्वामी नारायण, हाँ, तो वो हमारे सामने, तो वो इतने साल से हमारे सामने, लेकिन बिकॉज आई न्यू दैट दे आर वेजिटेरियन, मैं कभी बाहर वाली भी चीज़ कभी उनको मैं दे नहीं पाती थी, कोई चीज़ भेज नहीं पाती थी। बट जब से मेरा निकाह हुआ तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं कोई बात नहीं खाना होगा तो नहीं खाएंगे, फेंक देंगे, आप दो, पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, आप दो, हाँ। आप हदिया भिजाओ, आप मिठाई भिजाओ, वो खाए नहीं खाए दूसरी हाँ। चीज़ें हम मोहब्बत से भेजेंगे। एंड आई एम लाइक अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मुझे पहले ऑकवर्ड लगता था क्योंकि गुजरातियों को बहुत पसंद है ऐसा, लेकिन अब मुझे नहीं समझ में आता कि हम तो नॉन वेजिटेरियन है, मुझे लगा मैं कैसे लेके जाके दूँ, ये लोग मेरे घर से कुछ चीज़ लेंगे भी क्या अगर मैं बाहर से भी लाऊं। एंड आई रिमेंबर माई हस्बैंड के, उन्होंने वो कहते हैं ना एल्गोरिथम जो हमारे इसका होता है, वो मेरे फ्लोर का ही चेंज कर दिया, फ्लोर का नहीं बिल्डिंग का ही चेंज कर दिया। अब यकीन नहीं मानोगे, जब हम सूरत जाते तो वॉच में मेरे हस्बैंड को मैसेज करते हम आपको मिस कर रहे हैं, खाना भेज दो वरना, उनका नाम मास्टर जी रखा है। तो आई रिमेंबर कि जब हम पहली बार मेरे सामने, मैं फर्स्ट टाइम, आई एम स्टेइंग इन माई सोसाइटी फॉर लास्ट मोर देन 10 years, एंड ये पिछले 2 साल या 3 साल पहले मैं पहला गिफ्ट लेकर ईद में मैं मेरे सामने वाले घर वालों के पास गई, एंड रश्मि, लाइक आई एम गेटिंग गूज़बम्स। मैं आपको पूरी, एक इंसान जब अच्छाई को लेकर आगे बढ़ता है ना, आप नज़रिया ही बदल देते हो। कि मैंने सोचा मैं कितनी बेवकूफ़ थी, इतने साल तक मैं क्यों नहीं दी कुछ, मैं क्यों अपने दिमाग में ये परसेप्शन लेकर बैठी कि यार वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड दे वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स। आप यकीन नहीं करोगे, वो आंटी, जब मेरा बेबी पहला बेटा हुआ, जब मैं उनके पास लेके गई, उन्होंने खाना लिया, एक्सेप्ट किया, मिठाई एक्सेप्ट की, फिर वो शाम को आए मेरे बच्चे को देखने एंड उसको शगुन जो आपके उसमें कहते हैं ना वो देने। अब हमने फिर जब दूसरा हुआ बिछा, फिर उन्होंने कहा मैं बेटे को देखने के लिए कब आऊँ, एंड मैंने सोचा कि यार अच्छाई का बदला दुनिया में अच्छाई के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, वही होता है। चलो ठीक है कुछ लोग आपको मिसयूज कर ले, लेकिन लार्जर रेशियो में आप अपने परसेप्शन से और वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग यू आल्सो लर्न विद पीपल यू लिव विद। हमारे कुरान में भी अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो हमें है, इतना जिक्र पड़ोसियों का किया गया था कि जो सहाबा थे, जो डिसाइपल्स थे, जो सहाबा थे, जो उस टाइम के लोग थे, पड़ोसियों के बारे में इतना कहा जाता था कि वो लोग एंड में फिक्र करने लगते थे कि अल्लाह की तरफ से इतना पैगाम आता है पड़ोसियों के को ध्यान दो, ये करो वो करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रॉपर्टियों में भी इनका हिस्सा बन जाए। लिटरली ये हमारे उसमें है कि इतना पड़ोसियों के लिए कहा जाता था। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी खुशी बांटो और बांटने से ही खुशी बढ़ती है। और जैसे हमने कहा कि ये सब एक प्रोसेस ऑफ इबादत ही है कि जब एक इंसान स्पिरिचुअलिटी पे जाता है तो आई थिंक उसका माइंडसेट भी चेंज होता है। जैसे जब मैंने अपनी जर्नी चेंज करी तो आई थिंक दैट स्पिरिचुअलिटी चेंज्ड मी एज अ पर्सन। मेरे जो परसेप्शंस थे, प्री कंसीव नोशंस होते थे लोगों के लिए,
वो चेंज उसने किया है एंड बहुत सारी चीज़ें ओवरकम किया है। मैंने आपको भी देखा है, आपकी भी मैं बहुत स्टोरी जानती हूँ। ऑफ कोर्स आई विल नॉट अभी यहाँ पे कैमरा के सामने बात करना नामुनासिब है, लेकिन मैंने देखा है कि आप भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हो एंड सर्टेन थिंग्स जो सच्ची में अगर मैं अपने आप को अल्लाह मैं रख भी नहीं सकती हूँ, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और आप उस चीज़ से मैंने आपको उसमें गुजरते हुए भी देखा है, आपको अपसेट होके रोते हुए भी देखा है एंड देन आपको उसको मुस्कुरा के ओवरकम होते हुए भी देखा है एंड कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हुई है, मैंने आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है। तो मुझे जानना है कि आपको स्पिरिचुअलिटी ने कैसे हेल्प किया टू ओवरकम ऑल द अप्स एंड डाउन्स दैट यू हैड इन योर लाइफ। आई बिलीव इन मैजिक अ लॉट। मैं थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाली, जैसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वही है, उसके अलावा इंसान की भी अहमियत नहीं होती है। तो वो एक भरोसा था, लेकिन मेरी ना एक सेल्फ टॉक करने की आदत है। मुझे अगर आप मेरे कितने भी करीब हो जाओ, मैं अपने इमोशंस आपको नहीं बता सकती। मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम है और सामने वाला मुझे मिसजज कर लेता है इन दैट प्रोसेस। आई हैव एक्सपीरियंस दैट विद यू। पर मैं जब अकेले बैठती हूँ ना, मेरी आदत, मैं ऊपर देख के बहुत बड़बड़ करती हूँ। अकेले में अगर मुझे किसी ने बड़बड़ करते हुए देख लिया ना तो बोलेंगी पागल है। हाँ, तो मैं बैठ के बोलती हूँ यार यही मिला था, अभी सबसे ऊपर दिमाग दिया है, चलाने कब देगा। मैं बहुत बोलती हूँ। सो आई थिंक या इट डज हेल्प अ लॉट। सेल्फ टॉकिंग टू द हायर सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मेडिटेशन कर लेते हैं जो आपको शांत कर देता है, लेकिन आपकी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं चाहते हो कि किसी और को बात बताओ या आप उन चीज़ों को बोलो। तो आप किस तरह से उसे ओवरकम करोगे? आप अपने भगवान को, अपने अल्लाह को किसी भी रूप में देखते हो, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे वो अपने फ्रेंड की तरह आप बात करो, या चाहे आप मस्जिद जाओ या मंदिर जाओ या चर्च जाओ, कहीं पे भी जाओ जहाँ आपको सुकून मिलता है आप वहाँ जाओ। कोई ऐसे बैरियर नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था, जैसे मैंने आपको बताया ना, मुझे लगता था मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, तो मैंने काम करना नहीं छोड़ा था। मेरे दिमाग में ना हमेशा ये बात रहती थी, मैनिफेस्टेशन हैज़ अ पावर, मैनिफेस्टेशन हैज़ अमेजिंग पावर, पर मुझे यूज़ करने नहीं आता। तो मैं बार बार बोलते रहती थी, भगवान ये प्लीज़ ये वाला पार करवा दे या ये वाला पार करवा दे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा, ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ माइंड मैं हमेशा 3 चीज़ के लिए प्रे करती थी। मुझे जो भी हर्डल्स है उसको बिना किसी की इज्जत उछाले या कुछ, मुझे उसमें से अच्छे से निकलना है। मुझे फाइनेंशियली सिक्योर्ड कर दे और मुझे ना एक स्टेबल इंसान बना दे, क्योंकि मेरी इच्छाएं तो पूरी नहीं होगी और मैं इंसान हूँ जो मैं जानती हूँ, पर इन सारी चीज़ों को एक तरीके से मैं रख पाऊँ और एक आसानी से इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकल जाऊँ। वो आज भी याद है, देयर वाज अ टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने अपना सब छोड़ दिया। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी सना, आई वॉज डन विथ लाइफ ऑल्सो। मैंने बोला यार मर जाओ या तो कुछ करो। तो मैंने अपने बगैर चप्पल के, मैं वैष्णो माता के दर्शन में, माता रानी में बहुत बिलीव करती हूँ एंड शिवा तो हमारे कुलदेव है ही, तो मैं बगैर चप्पल के 2 जोड़ी कपड़े लेके जम्मू निकल गई थी। मैंने बोला कोई रखे नहीं रखे ये तो रखेगी, और वहाँ खाने के लिए भी फ्री फुकट में मिल जाता है, मुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो निकली, जब मैं गई इतनी परेशान थी, मेरे चेहरे पर इतनी मुरझाई हुई थी, रंग उड़ चुके थे सब। जब मैं वहाँ से वापस आई ना सना, आई हैड अ ग्लो ऑन माई फेस, आई हैड अनदर लेवल कॉन्फिडेंस कि आई एम गोइंग टू कॉन्कर दिस एंड आई नो दैट कि कोई नहीं रहे ना रहे ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो किसी इंसान से आप क्या ही उम्मीद करोगे। और रही बात ड्यूरिंग दैट फेज एंड टिल टुडे, मेरा थोड़ा ट्रस्ट इशू का ही एक वो विच आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क। हर कोई गद्दार नहीं होता है, पर मुझे थोड़ा वक्त लग गया अपने आप को उस टाइम में संभालने में। योर थॉट नीड्स टू बी वेरी सॉर्टेड। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ पीस कैसे करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, पर अगर मिल गया तो उसकी सक्सेस में पागल भी नहीं होना। यू हैव टू बी स्टेबल। ओके, एंड आपने तो बहुत माशाल्लाह से यू सीन यूथ सक्सेस, चाहे आप
you know, मुझे when you were देखनी है, doing प्लीज TV. दुआ करो, मेरे कुछ अभी No, no, सपने पूरे नहीं हुए हैं। There's no house that doesn't know रश्मि देसाई। कोई ऐसी माँ नहीं है जो रश्मि देसाई को नहीं जानती है। Everyone knows you, everyone loves you. My mother used to love you so much. एक जमाने में जब मेरे घर पे टीवी चलता था और होता था, अब तो 4 साल हो गया मेरे घर में टीवी नहीं है, बट जब होता था तब आई रिमेंबर I used to see your show and मैं आपको इतना ज़्यादा पसंद करती थी because you were so pretty and आप एक्टिंग इतना अच्छा करते थे, आप खूबसूरत इतनी लगते थे, तो अभी भी माशाल्लाह से आप लगते हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, थे मैं, आप वो मत समझना। तो हमेशा से आई थिंक आपके फेस में, आपके काम में एक अट्रैक्शन है एंड इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, आज भी वो बरकरार है। देयर इज लॉट ऑफ सैक्रिफाइस बिहाइंड इट। सो मुझे ये जानना है कि आपने कभी सोचा भी था जब आपने शुरू किया था अपनी एक करियर का जो एक शुरुआत की थी आउट ऑफ नोवेयर, आपने सोचा था कि आप इतनी कामयाब हो पाओगी कि यू बिकम अ हाउसहोल्ड नेम एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू नो यू एंड बी क्रेजी अबाउट यू? नहीं, मुझे तो घर लेना था, मेरी फैमिली सेट करनी थी और मुझे फिर ऐसी जॉब करनी थी जिसमें मुझे वर्ल्ड देखने मिल जाए। तो भगवान ने बोला तू एक जगह क्यों टिकेगी, तू करते रह, तू घूमते रह, तू काम करते रह, तेरी फैमिली भी सेट। सो नाउ या टच वुड, आई फील वेरी नाइस। So don't plan everything. Sometimes unplanned is very nice and beautiful. So it was go all of with a the sudden flow. that you became an actress. Yeah. Not something that you wanted to. No. Not Never. a childhood dream. मुझे डांस का शौक था, तो अगर Dance अपॉर्चुनिटी मिलती तो एक सरोज खान जी थी कि मुझे हाँ ये करने का मन है, बट एयर होस्टेस वाज द थिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू इट, है ना? आई थिंक जिन लोगों को घूमना है वो भी फ्री में वर्ल्ड में, वो सबको एरोस्पेस पर अब पता है लाइफ चेंज हो चुकी है, मैं उनकी देखती हूँ, मैंने बोला यार बड़ा काम है यार, अच्छा हो मैंने नहीं किया। हाँ, आई नो, तब हम समझते नहीं थे, तो हम जब छोटे होते तो हम इजी चीजें, हमें हर चीज इजी लगती है, बट जब एक इंसान घर से कमाने निकलता है, मेहनत करने निकलता है, तो उसे समझ में आता है दैट थिंग्स आर नॉट दैट ग्लॉसी, काम करना पड़ेगा। सो आई थिंक या दैट्स अमेजिंग। और मुझे ये बता, तुम कुकिंग करती हो? कुकिंग हाँ कर लेती हूँ, अब मुझे मजा आता है। हाँ, और मैं थोड़ा मुझे अगर बहुत सारा बनाने बोला तो मैं बोल देती हूँ अच्छा एक काम करो साथ में करते हैं। बहुत सारा मतलब क्या? मतलब बहुत सारे लोगों की क्वांटिटी, अगर 5-6 वैरायटी बोलने वाले, एक काम करो हम साथ में बनाते हैं, वरना ऑर्डर कर लेते हैं। हेलो, हमारे पास बहुत पैसे। बट यू एंजॉय कुकिंग? या यू नो ना, वी हैव अ कुकिंग सेगमेंट विद यू। या आई नो। आज आप हमारे लिए क्या बनाओगी? तो मैं खजूर पाक बनाऊंगी। मैं स्वीट नहीं खाती हूँ, तो मैं खजूर के साथ, एंड सिंस इट्स रमजान तो खजूर डेट्स हमारे फेवरेट है। आई थिंक एवरीबॉडी But I want to ask you, what is the reason why only dates you eat and open your Ramadan? Actually, our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to eat with खजूर। तो खजूर एक तरीके से हम सुन्नत भी फॉलो करते, तो जो भी हमारे प्रॉफिट करते हैं, अगर हम उस चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उसे कहते हैं सुन्नत फॉलो करना। तो उस टाइम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी में थे, यू नो, जो उसको पहले हिजाजी कहा जाता था उस जगह को, हिजाजी। उसके बाद उसका नाम सऊदी अरेबिया हुआ। और वहाँ पे अगर आप देखोगे जनरली आप जितने भी जीसीसी में जाओगे, जो जितने भी गल्फ में जाओगे आप कंट्रीज में, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे पाम ट्रीज बहुत है, तो जनरली वहाँ पे लोगों के पास खजूर के बागात ये ज्यादा होते थे, इसीलिए वो सबसे इजी एक्सेस था कुछ मिलने का। सेकंड, खजूर इज ऑल्सो वेरी हेल्दी, मीठा है, हेल्दी है, और आपका पेट, आप खाओगे 2-3 भी खजूर खाते तो आपका पेट भी भर जाता है। अगर आप देखो, अगर आप एक इन जनरल भी आप फास्टिंग करो या ज़्यादा वक्त तक नहीं खाओ, लेकिन आप खजूर खा लो तो आप देखोगे कि नहीं, मेरा पेट थोड़ा फुल लग रहा है, मुझे एनर्जी भी आ रही है। आपको स्वीट एक वो जो कहते हैं ना स्वीट केक भी मिलता है, तो इसीलिए। अदरवाइज आप नमक से भी कर सकते हो, आप पानी से भी खोल सकते हो रोज़ा, आप अगर आपके पास कोई मीठी लस्सी है तो आप उससे भी खोल सकते हो, कोई भी चीज़ से आप खोल सकते हो। लेकिन आई थिंक खजूर So basically आप मतलब पूरा दिन जो थकान और जो, तो इट ऑल्सो गिव्स यू द एनर्जी। ओके, मैं कहा था ना साइंटिफिक रीजन तो आ ही जाता है, आप कोई भी फास्ट कर लो, इवन हमारे में फ्रूट्स खा लो ओनली बिकॉज इट हैज नेचुरल the source of energy. So ना I also मतलब ये तो मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं, but since you're here so I really want to know. जैसे हमें कैसे होता है कि नवरात्र होता है ये वो, मुझे I really want to know the story of Ramadan। जब रमादान आता है तो लोग एक्चुअली बहुत खुश होते हैं, and they celebrated जब रमादान खत्म होता है तो एक अलग ही सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ सारे फेस्टिवल मनाते हैं, वी विल पार्ट विद ईच अदर। तो बट इसका क्या एक सिग्निफिकेंट है, बिकॉज पूरे साल में यही एक महीना होता है जो आसान नहीं है। पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि सनराइज होकर सनसेट तक दैट इज द मेन आवर,
वेर यू हैव टू डू ऑल द कर्मास एंड कार्मिक, आपकी डे टू डे डिसिप्लिन लाइफ जिसको आप नहीं रोक सकते हो। इतनी सनलाइट में आप ना खाते हो ना पानी पीते हो, इनफैक्ट इवन द स्पैट कम्स यू हैव टू क्लीन योर spit it माउथ out, या yeah. इमीडिएटली, सो इट इज नॉट इजी। तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि इनके भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा कि इतना डिफिकल्ट बन गया। तो मुझे ऐसे लगता था कि अल्लाह तो सबका प्यार ही करता है, क्यों नहीं करता है। तो ऐसे ये कैसे मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टोरी बिहाइंड दिस? सी, सबसे पहले जो रमज़ान का महीना है वो कहते हैं ना सारे महीनों का सरदार है रमज़ान, ठीक है। लाइक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट मंथ एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल मंथ ऑफ पूरा 12 महीने का। ये एक महीना इज़ लाइक एवरीथिंग फॉर अस। और ये हम एक जो हम काउंटडाउन कैसा होता है चीज़ों का, वैसे रमज़ान का हम गिनते, अभी 144 डेज बाकी है रमज़ान के लिए, अभी 30 डेज बाकी है, अभी 5 डेज। लाइक रमज़ान के अंदर एक ऑलरेडी एक खुशी, एक एक्साइटमेंट हमारे यहाँ होता है। हम एक महीना पहले तैयारियां घर में करना शुरू कर देते हैं कि कि सब राशन भर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी चीज़ें सेट कर दो, रमज़ान का टाइम ज़ाया ना जाए। बिकॉज एवरी मोमेंट इज़ वेरी प्रेशियस उस मंथ में हमारे लिए, बिकॉज वी वांट टू डू मोर ऑफ इबादत एंड हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। इनफैक्ट हम ईद की शॉपिंग भी बहुत हमारे, एटलीस्ट मेरे घर में, हम सब एक महीना पहले कर लेते ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो कि हम बाहर जाए और टाइम वेस्ट हो। एंड जो वर्ड रमज़ान है, रमज़ान का नाम क्यों रखा गया है रमज़ान? रमज़ान का मतलब है जल जाना। अच्छा, ठीक है। अब जब एक इंसान फास्ट करता है, इन जनरल भी अगर एक इंसान फास्ट करता है तो पेट में एक जलन होती है ना, तो वो अल्लाह की तरफ से क्या होता है कि वो एक आग होती है, उस आग में अल्लाह सुब्हान व तआला आपके सारे गुनाह को डाल के उसे जला देते हैं। एंड इट्स ऑल्सो सैक्रिफाइस कि आप एक अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, भूखा रहना, प्यासा रहना, अपने आप को भी। अब देखिए रमज़ान में हर इंसान बदल जाता है। आप भी अगर आप एक जनरल आप फास्ट करोगे तो उस दिन आपका देखिए एक मिजाज अलग रहता है, अलग होता है। अब रमज़ान इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में वो एक महीना लाया है ताकि हम अपने आप को सुधार सके, एक और अपने आप को मौका दे। अब रमज़ान होता है तो अगर हमसे कोई किसी से लड़ता भी है, completely you surrender yourself to the Holy Spirit, नहीं लड़ना है। कोई अगर आपको चिल्लाकर जाए, आपको जवाब नहीं देना है, कोई आपसे बहस करे, आपको बहस नहीं करना है, आपका एक लेट गो नेचर ऑन इट्स ओन आ जाता है। एंड दैट इज़ लाइक वो 1 मंथ का हमारा कोर्स होता है एक तरीके से। इट्स लाइक अ प्रैक्टिस कि आपको ये एक महीना अल्लाह ने दिया है, आप ये सारी चीज़ें करो, विच इज़ ऑल्सो ज़कात देना, रोजे के साथ साथ गिविंग नेचर भी। अब रमजान में देखिए हम दिल खोल के देते हैं। हाँ। और ज़कात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब वो तो मतलब 2.5% हमें ज़कात साल का निकालना ही है, विच इंक्लूड्स आवर इनकम, विच इंक्लूड्स आवर ज्वेलरी। जब आपके पास जितनी भी ज्वेलरी रखी है आप उसके अंदर 2.5% आपको ज़कात उसकी निकालनी ही है, कैलकुलेट करके आज का क्या रेट है। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें आपको एक सबसे पहले एक ऑनेस्ट इंसान बनाता है और आप थोड़े गिविंग नेचर के ज़्यादा हो जाते हो। changes your mindset and changes you as a person. Yes, आप मटीरियलिस्टिक कम हो जाते हो, दुनिया की मोहब्बत होती है, बट वो रमज़ान में बिकॉज आप देते इतना हो तो आपको रियलाइज होता है कि ठीक यार है, जितना दो उतना अच्छा है। It's always giving and in return no expectation. Correct. रमज़ान is also about gifts, about हदियाज, so मज़ा आता है देना और लेना। रमजान मतलब बहुत खाना पीना और जलसा वाली लाइफ में तो बोलती हूँ। तो मुझे यार जब आपने मुझे पूछा था तो इट वाज वेरी, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अब नहीं मिलता है वैसे, मतलब जो ऐसे पूरा फीस्ट लगा के और वो सजा के। आप आओ मेरे यहाँ रोजा खोलने, अगर खाना खाने तो पक्का। हाँ प्लीज, सूरत हुई तो फिर मैं बोलूँ कि भैया भेज ही दो अब तुम। फीस्ट ही फीस्ट होता है हमारे यहाँ। हम जबकि जब मेहमान नहीं होते तो हम उस वक्त थोड़ा कम खाते, बिकॉज फिर इबादत में नींद आती है, पेट भर जाता है तो नहीं हो पाता है। बट अदरवाइज तो खाना सबको ही पसंद है। हमारे सबके कुछ कुछ डिशेस होती है जो वो बनाना ही बनाना है रमजान में, जो हम अभी आपने जो बताया है। टेस्ट भी उस टाइम पे अलग ही लगता है, आपको लगता है सब अलग होता है, ऐसे रेगुलर क्यों नहीं बनता, नहीं होता है। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट कि मैंने तो प्रोफेशनली भी काम किया है, पर्सनली आपको जानती हूँ और अब मैं आपको मिली हूँ। एक आपके निकाह होने के बाद 2 बच्चे हैं इतने खूबसूरत से, पर आप इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। हया बाय सना। एंड आई रियली वांट टू टेल यू, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। आप एक बहुत अच्छी बेटी तो थी, पर आई कैन सी योर रंग आपके मियाँ पे भी उतना ही चढ़ रहा है। सना का एकदम वैसा ही रंग चढ़ा हुआ है। एंड यू आर वेरी फन लविंग गर्ल, नोबडी नोज दैट के व्हाट इज द स्ट्रगल दैट वन पर्सन गो थ्रू। एंड आई रियली प्रे एंड विश आप ऐसे ही खुश रहे। एंड
आपकी बहुत सारी दुआ मेरे लिए भी अच्छे से आपके लिए मुझे दुआ लग ही रहा दुआ है, है। आप तो मेरी दोस्त हो, मतलब ये तो Thank कहने you. की बात ही नहीं है। यू आर ऑलवेज इन माय दुआज, यू आर ऑलवेज इन अ Thank- प्रेयर। thank आपने देखा होगा हमेशा ऑन एंड ऑफ आई यू नो आई चेक ऑन यू, हम मैसेजेस पे होती, कहाँ हो, कितनी बार तुम होती ही नहीं हो जब भी हमारी बात हुई। I Remember? know. दावत की भी बात, बट आपने इतना सब जो डेट्स के बारे में पूछा है कि ये क्यों खाते हैं, क्या क्यों यही चीज खाते हैं, हाँ. तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट टू यू, मैं चाहती हूँ कि आप अभी ये जो डेट्स है इसे एंजॉय करें, बिकॉज ये जो सारे डेट्स है यहाँ पे जितनी भी वैरायटी है, आने दो। these are one of the best ones from Siafa dates Really? and you are going to love them because ये बहुत टेस्टी होते हैं। इसमें बहुत हेल्दी डेट्स भी है जिसमें अलग अलग वैरायटी है, तो हर किसी के लिए है इसमें खाने के लिए। प्लीज wow. एंजॉय करिए, मेरे फेवरेट डेट्स है जो मैं खाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप भी इस डेट्स को एंजॉय करें। I will definitely eat Yes. this and I will give you honest review. And if I like it, I'm going to trouble you. You will love them. Trust me, आप मुझे बार बार फोन करोगी कि आप आ रही हो बाहर से, प्लीज मेरे लिए सियाफा डेट्स लेकर आ जाओ। Trust me, I'm going to do that. I will. Thank you. तो चले अब कुकिंग करने। Oh yeah, आपको मुझे चलो. कुछ बना के खिलाना है, आपको याद है ना? वो भी खजूर का ही बना के वो भी खिलाऊंगी. खजूर का ही। Yes. So आज it's a date day for Date us. day and I'm on a date with Sana. Let's go. Let's go. Let's cook. लेकिन मेरे गिफ्ट हम आ संभाल के जाएंगे? रखेंगे। अच्छा, हाँ, हाँ, okay. don't worry. तो हमारे किचन में आपका स्वागत है। अभी आप कैसे बनाओगी ये, मुझे भी सिखाएं। जैसे कि हम कोपरा पाक बना रहे हैं, खजूर पाक नहीं है, सॉरी, इट इज कोपरा पाक. नाउ आई टेक माय वर्ड बैक. तो कोपरा है, बादाम है और ये सब, और शुगर और जैगरी के बगैर हम लोग ये डालेंगे. खजूर लेंगे, हेल्दी भी है ना? इट्स वेरी सिंपल. और घी। यस, घी तो ऑफ कोर्स लगता ही है. अगर आप मिठाई बना रहे हो तो घी, अगर खाना बना रहे हो तो तेल. तो 2 या 3 चम्मच इज इनफ. जितना क्वांटिटी होगी ना उसके हिसाब यस, से। करेक्ट. मैं चम्मच ले सकती हूँ एक हाँ, छोटा of सा? course, बिल्कुल, ये लीजिए। थैंक यू. मैं इनको असिस्ट कर रही हूँ चम्मच और कंची ये सब देने के लिए। Thank you. That's the only thing I know. काश घर पे भी ऐसा होता तो मैं कितनी खुश रहती. हाँ। कि जैसे ये गरम हो जाएगा ना, हाँ। वील पुट कार्डमम, इलायची पाउडर इलायची और powder. केसर. हम्म। वो रोस्ट होने के बाद फिर खजूर, सॉरी, कोपरा डालेंगे. खोपरे का पाउडर ये है ना? यस. ओके। तो ये थोड़ा घी गरम हो जाए तब तक हम इसे घी देखेंगे. को देख तो नहीं सकते, तो कुछ और बात कर लेते हैं. इसे पर तुम खाना देखेंगे. बनाती हो कि नहीं? मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, बट मैं नहीं बनाती हूँ, यू नो। कम बनाती हो, टाइम ही नहीं मिलता होगा, बिकॉज़ आई Very ऑलवेज rare. सीन यू ट्रैवलिंग. Yeah, very फिर rare. हया बाय सना ये मेरा काम भी दूसरे है। यस, मेरी लकी, मेरी मदर इन लॉ मुझे लंच डिनर दोनों बना के खिलाती पर है। अब पहले जैसा हुआ भी नहीं है, लोग अब एक्चुअली बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं. हाँ। सो 1 चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच. Saffron. हाँ, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, पर मैं तो डालती हूँ, मुझे हम हाथ बहुत से भी डाल पसंद है. सकते हैं। रुक रुक। डाल दो. नहीं, इतनी नहीं चाहिए हम और भी एटलीस्ट. चाहिए? हाँ, इतनी तो जरूरी है. फिर उसके अंदर बादाम। ओके। थोड़ा सा वो बड़ा सा चम्मच है ना, ये वाला ना? हाँ, वो सिर्फ उतना एक बड़ा सा चम्मच खोपरे का ये लूँ। कोपरा. हाँ, अभी नहीं, रुक जाओ. ये थोड़ा रोस्ट होने दो. मैंने गैस थोड़ा फास्ट कर लिया है. अब डाल दो एक डालूं? कोपरा. हाँ इतना बस है? हाँ, डालो ना, और उतना ही एक और डालो. बस. और फिर ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा ना, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा इसका. चलो बहन, दिख तो अच्छा रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 5 मिनट. ओके। उसके बाद हम बनाएंगे इसके लड्डू. यार, मेरा फेस लड्डू जैसा नहीं लगता? तुम लड्डू ज्यादा खाती हो मुझे लगता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे फेस पे ना भगवान ना ऐसे कटवट मारना भूल गया था. मेरा फेस ना ऐसे राउंड लगता है. राउंड लगता है, ये होता है किस किस का कितना पर हम खाने में भी तो बनाते सब कुछ, लड्डू, रोटी, घी, सब कुछ वैसे ही बनता है. मुझे तो घी देखकर ही इतनी एंजाइटी, बिकॉज एक होता है ना, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू मदर, पूरा घर आपको बस घी खिलाने पे ही तुला होता है। तुम ये घी खा लो, तुम ये खा लो। क्यों, घी से क्या होता है? एक जस्ट बॉडी रिकवरी के हिसाब से, यू नो, वो सारी चीजें Really? होती। हा, बाप रे, सब घर में ही बनता है। जाता कहाँ है फिर? बस भागम दौड़ी में सब घी निकल भी जाता है, हमारे बच्चे सब निकलवा देते और हैं जो हमसे। बचा कुचा है वो सब पी भी जाते हैं. हाँ, यही है। ये आई थिंक बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है. हाँ, चलो। ये अभी थोड़ा हो चुका है. छोटे साइज के बनाऊं? हाँ, ये चम्मच ले तुम्हारे लो ना. फेस के साइज में बड़ा लड्डू। नहीं, इतना भी बड़ा बड़ा.
अब मैं प्लेट लेके आती हूँ ताकि ये आई थिंक परफेक्ट है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, इसके लड्डू बन जाएंगे। चलो इसमें विल मेक ये चम्मच यूज करोगी? क्या नहीं, तो केस में से ले लेती हूँ ना मैं। वाओ देखो आज हमारी सना हाँ, बन रहा है। एक काम करते हैं, मैं ये हटा देती हूँ और तुम्हें पूरी जगह दे देती हूँ। ओके ये सही है साइज। हाँ हाँ सही ये है। देखो इसलिए ये काम रश्मि ने Slim मुझे size. दिया है, सिर्फ चम्मच वाला डबल काम इससे एक्सेस खुद बना की है, डबल एक्सेस। वाओ कितने क्यूट लग रहे और हैं। ये तो प्रोटीन बार में भी लोग खाते हैं, लोगों को पसंद है। जो मैं खजूर पाक खाती हूँ, जो उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो दैट इज हेल्दी। वैसे लोगों को पता नहीं मैं इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ। मजाक कर रही हूँ। तुम सब लोगों को दावत पे बुलाओ और बता दो उन्हें कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। नहीं, ये इतना राज को नहीं। फाश कर दो। इतना मत रखो अपने तक। रमजान खत्म, ईद आई और रश्मि देसाई सीधा ईद सना के दिन गया। अगर रश्मि मेरे आई तो मुझे ईद के दिन में वेजिटेरियन बनाना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता। नहीं ऐसे डोंट वरी। वेरी वेल डन। फाइनली ये हो गया है। थोड़ा सा और जाफरान हम डालें ताकि यू नो एक को अच्छा लगता है ना, जाफरान बेबी एस्थेटिक। रिच यस, रिचनेस इज देयर। लग रहा है अब कुछ इन्वेस्ट किया इसके अंदर। जब जाफरान और बादाम पिस्ता होता है तो जनरली लोगों को लगता तुम्हारा है हाथ लगने से एकदम एक्सपेंसिव हो गई है मिठाई। ऐसा। मैं उठाती हूँ। हाँ मेरा हाथ गंदा हो गया है। रश्मि ने टफ वाला देख सॉरी, आई ट्राइड माय बेस्ट। पर उन्होंने अपनी जगह बना ली है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चलो सो खाओ। प्लीज आप भी अपने रमजान के समय पर ये खाना, दिस इज वेरी हाई प्रोटीन एंड गुड फॉर हेल्थ, एंड इससे बाल और स्किन सब अच्छा रहता है। उसके इसे अलावा आप भी सुबह भी खाना, रात को जब आप जागोगे तब खाना, ताकि आप रात भर जाग सको, आपको इबादत करने मिले, और फिर सुबह में खाओ ताकि पूरा दिन आप रोजे में थोड़ा हेल्दी फील कर सको। Very important. शाम को खाओ ताकि आप हमारे में जनरली होता है ना, ये खाने के बाद नमाज पढ़ने का वक्त होता है, तो जब हम ज्यादा हैवी खा लेते हैं तो वो एक दूसरे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। तो जब आप हेल्दी खाओगे तो आप थोड़ा लाइट फील करोगे और फुल भी फील करोगे। आई थिंक ये 15 मिनट में तो बन भी गया था हमारा। या वेरी क्विक, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। बच्चों को भी खिलाओ घर में। अब बारी है टेस्टिंग की। मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ, टेस्ट करो फिर बच्चों को खिलाओ। पर लड्डू बनाया सना ने तो हम गोइंग टू ईट। मैंने सिर्फ गोल गोल करे, सब कुछ बनाया रश्मि ने। लड्डू का साइज भी परफेक्ट है मेरे लिए। मैं खाने के बाद बताऊंगी इसके expressions. Nice. It's looking very nice और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बहुत I'm अच्छी, sure it's very बहुत nice. बहुत अच्छी। वेल, और इसके अंदर हमने जो यूज किया है वो सियाफा के सॉफ्ट खजूर यूज करे हैं, और उसका जो टेस्ट होता है इट्स सो नाइस। तो ऑब्वियसली हमने उसे पूरा यूज किया है इस लड्डू के अंदर, तो इसकी टेस्ट और बेहतरीन हो गई। और एक्चुअली बहुत बेहतरीन हो गई है। वेल, आई एम श्योर कि आपने हमारा ये एपिसोड हमारे खास मेहमान के साथ सुपर एंजॉय किया होगा, और अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नई उनकी जर्नी शेयर करेंगे, एंड उनके साथ भी बहुत सारे और डिशेस बनाएंगे। सो सी यू सून। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर रोज हम कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसी बात हम आपको बताएं जो आप अपनी जिंदगी में भी अमली तौर पे ले आए और हम अपनी जिंदगी में भी अमली तौर पे ले आए। तो आज की बात यह है कि हर इंसान जो है वो चाहता है कि अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगे, जहन्नम की आग से पनाह मांगे, और जो जहन्नम की आग है ना वो इस दुनिया की आग से बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और उसे हम एक्चुअली दुनिया की आग से तो हम तोल भी नहीं सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके लिए एक दुआ हमें दी है, वो है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इसका मतलब है कि ए अल्लाह तू हमें जहन्नम की आग से बचा। तो ये हम कोशिश करें कि सुबह और शाम 7 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा आप जितना हो सके उतना पढ़े और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू हमें जहन्नम की आग से बचा। बहुत छोटी सी दुआ है, बहुत आसान दुआ है, हम सबको याद हो जाने वाली दुआ है। तो कोशिश करें कि आप आज सुने हैं, कल फ़ौरन इसे अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में ले आए। अस्सलाम वालेकुम।